गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रचना शाह, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। आज हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मानव में पाचन, ठीक। मनुष्य में भोजन का पाचन जो है वो आहार नाल में संपन्न होता है। आहार नाल, एलिमेंट्री आहार नाल में संपन्न होता है। उसे कई भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 माउथ या बक्कल कैविटी, जिसे मुख गुहा बोलते हैं। दूसरा है हमारा फेरिंग्स, जिसे ग्रसनी बोलते हैं। तीसरा है हमारा ईसोफेगस, ये आहार नाल के भाग हैं और पाचन में सहायक होते हैं। ईसोफेगस, इसको आमाशय, आमाशय। नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और नंबर अगला है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। आहार नाल में जो भोजन का पाचन है वो इन चरणों में संपन्न होता है, ठीक है। एक करके हम सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा पाठ है वो है मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये जो है हमारा यहाँ है, ये मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसको बोलते हैं। ये ग्रंथियां हैं, पैरोटिड ग्लैंड, नाम लिख लेते हैं इन सबके। यहाँ फेरिंग्स होता है, ये हमारा ईसोफेगस होता है। ये डायाफ्राम होता है। स्टमक होता है। ये लिवर, इसको गाल ब्लैडर बोलते हैं। ये पैंक्रियास है हमारा, पैंक्रियास। ये डिओडेनम है, डिओडेनम। ये सी आकार का जो आपको दिख रहा है छोटी आंत का भाग होता है, इसको डिओडेनम बोलते हैं। ग्रहणी, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये सीकम होता है। सीकम यहाँ होता है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसको कॉलन बोलते हैं। ये रेक्टम होता है। ठीक इस तरह से जो हमारे आहार नाल के जो
भाग हैं वो होते हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा है बक्कल कैविटी मुख गुहा। मुख गुहा में सब 3 चीज़ों का अध्ययन करेंगे हम, खासकर किसका, लार का, दांतों का और जीभ का। ठीक, मुख गुहा में 3 चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं लार ग्रंथियाँ या सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, हमारे शरीर में डेली 1 से 1.5 लीटर जो लार है वो स्रावित होती रहती है और लार का जो pH वैल्यू होता है वो 6.8 होता है, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। ठीक, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, टाइलिन, ठीक, पटाइलिन लिखा जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च यानी मंड को, ठीक, तोड़ता है या मंड का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? मंड, स्टार्च, ठीक, का पाचन करता है कौन? टाइलिन नामक एंजाइम। ठीक है, और जो लार है वो इसमें, ठीक, 99% जो है वो पानी पाया जाता है लार में। ठीक, और स्टार्च और वाटर मिलके और उपस्थिति में माल्टोज में बदल जाता है। ठीक, लार ग्रंथियां जो हैं मानव में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है यही केवल, क्योंकि मानव में कितने प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की पाई जाती हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और बाहर से जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके साथ जो भी बैक्टीरिया या हानिकारक जीव होते हैं उनको मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। ठीक, लार में ही पाया जाता है। लिख लो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक तरीके का एंजाइम होता है। ठीक है, इस तरह से जो है हम लोग लार के बारे में अध्ययन किए। आगे देखेंगे हम लोग दांतों के बारे में, फिर देखते हैं दांत, टीथ। दांत क्या होते हैं? मानव में 4 प्रकार के मुख्य तरीके से दांत जो पाए जाते हैं, उनमें पहला इंसीजर जिसको बोलते हैं, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में इसको कृंतक, इसको रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक बोलते हैं। ठीक, जो दांत होते हैं वो भोजन को काटने का कार्य करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं और भोजन जो है इससे छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे होते हैं दांत। मान लीजिए एक जबड़ा है, ये बीच का पार्ट है। एक जबड़े में आगे के जो दांत होंगे इनको बोलते हैं हम लोग इंसाइजर या इंसीजर। ठीक, उसके बाद इनकी संख्या एक जबड़े के एक साइड में 2 होती है और पूरे जबड़े में 4 होती है। ये होते हैं कैनाइन। ठीक, एक जबड़े के एक साइड में 1 होता है और दोनों साइड में 2 होते हैं। ये होता है प्रीमोलर और फिर उसके बाद इनकी संख्या एक जबड़े के एक साइड में 2 होती है
पूरे जबड़े में 4 होती है। और इसके बाद आता है मोलर, जबड़े के एक साइड में इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3। ठीक इस तरह से इंसाइजर को हम देख सकते हैं। एक जबड़े के एक साइड में कितने होते हैं? 2, तो पूरे जबड़े में जो होंगे वो 4, और मुंह में दोनों जबड़े में मिला के कितने हो जाएंगे? 8। ठीक, आप लिख सकते हैं 32 होते हैं कि नहीं होते हैं? 8 हो गए। कैनाइन जो है एक जबड़े के एक साइड में 1 होता है, दोनों साइड में 2 हो जाएगा, यानी कि एक जबड़े में इनकी संख्या 2 हो जाएगी और पूरे मुंह में इनकी संख्या 4 हो जाएगी। प्रीमोलर देखते हैं। प्रीमोलर जबड़े के एक साइड में इनकी संख्या 2 होती है, पूरे मुंह में इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, पूरे मुंह में नहीं, पूरे जबड़े में, और पूरे मुंह में इनकी संख्या 8 होती है। उसके बाद देखते हैं मोलर, एक जबड़े के एक साइड में 3 होती है और दोनों साइड में 6 होगी, और पूरे मुंह में 12 हो जाएंगे। जोड़ लो, 8 4 12, 12 दूनी 24 और 8, ठीक कितने हो गए? 32। ठीक इस तरह से आप देख सकते हैं। और इनका दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र जिसको बोलते हैं, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है। इसी जबड़े के एक साइड से जो दांतों की संख्या है उसी से लिया जाता है। जैसे इंसाइजर को हम लिखते हैं 2/2, कैनाइन को लिखते हैं 1/1। ठीक, प्रीमोलर को लिखते हैं 2/2 और मोलर को लिखते हैं 3/3। गुणा करते हैं 2 का, 3 2 5 6 7 8, इस तरह से लिखते थे बराबर 8 गुणा 8, दोनों हम 2 का गुणा करते हैं बराबर 32। ये कोई मैथ के हिसाब से नहीं लगा सकते, मतलब ऊपर के 8 नीचे के 8, 8 दूनी 16, 16 16 32 हो गए। इस तरह से वयस्क मनुष्य में हैं जो हैं वो 32 दांत पाए जाते हैं। ये इसका दंत सूत्र होता है। और बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे। और इंसाइजर क्या करते हैं? जो भोजन हम लेते हैं उसको काटने का सबसे आगे के दांत जो होते हैं इंसाइजर होते हैं, काटने का कार्य, कुतरने का कार्य जो है इंसाइजर का होता है। कैनाइन जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं, मनुष्य में भी पाए जाते हैं। कैनाइन केवल एक जबड़े में 2 और पूरे मुंह में 4 होते हैं। इनका जो कार्य है वो चीरने और फाड़ने का होता है। जैसे गन्ना ले लीजिए, हम लोग गन्ना अगर खाते हैं तो इधर से नहीं खाएंगे, साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो हैं वो कैनाइन दांत हैं। प्रीमोलर इनका कार्य है भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, और मोलर का कार्य भी भोजन को पीसना ही होता है। ठीक है, इस तरह से जो हमारे दांत हैं वो डिवाइड होते हैं, और इनकी संख्या वगैरह है आप लोग याद रखेंगे। खासकर वयस्क में 32 और जो बच्चा होता है उसमें इनकी संख्या 20 होती है। आगे देखते हैं हम लोग। ये मुख गुहा में जो 3 चीज़ें बताई थी, ठीक, दांत, लार ग्रंथियाँ और जीभ। अब जीभ के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या करती है? इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं जीभ का। ये इसका अग्रभाग, ये पार्श्व भाग, ये पश्च भाग। जीभ जो होती है वो भोजन को दांतों तक ले जाने में कार्य करती है, बार बार दांतों के पास ले जाती है, जिससे भोजन पिसता है। और बोलने में और निगलने में भोजन को जो जीभ का ही कार्य होता है। जीभ नहीं होगी तो हम भोजन निगल नहीं पाएंगे। ठीक है, जीभ जो है वो भोजन में आए हुए स्वाद को ग्रहण करती है, इस पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो जीभ का अग्रभाग होता है, ठीक, इस भाग से मीठे का स्वाद ग्रहण करती हैं, स्वीट। जो पार्श्व भाग होता है इससे खट्टे का, इससे मीठे का स्वाद ये लेते हैं। और जीभ का जो पश्च भाग होता है इससे कड़वे का
वेटर का स्वाद ग्रहण करती है। और अग्रभाग से थोड़ा पीछे जाएंगे, इस साइड से जीभ सॉल्टी यानी कि नमकीन का स्वाद ग्रहण करती हैं, यानी कि स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं जीभ में इस प्रकार होती हैं। आगे जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं मीठे का अनुभव करती हैं, पार्श्व में होती हैं जो खट्टे का, पीछे होती हैं जो कड़वे का, और अग्रभाग से थोड़ा पीछे नमकीन का। जैसे हम लोग खीरा खाते हैं तो शुरू में खीरा एकदम से कड़वा नहीं लगेगा, थोड़ा खाएंगे जब तक पीछे जाएगा तब एकदम से वो कड़वा लगता है। ठीक इस तरह से जीभ जो है वो स्वाद ग्रहण करती है और भोजन को बार बार दांतों के पास ले जाके भोजन को पीसने में सहायता करती है और भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। इस तरह से हमारा जीभ तक हम लोग पहुँच गए और मुख गुहा जो है हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं फेरेंक्स। सेकंड पे है हमारा फेरेंक्स। ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लिखते हैं क्योंकि जो हमारा मुख गुहा में जो भोजन बना है वो मुख गुहा का द्वार जो है वो ग्रसनी में ही खुलता है। एक माध्यम बनता है ये ग्रसनी भोजन के अंदर ले जाने में। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है, इसका कोई और कार्य नहीं है। और जो फेरिंग्स है, ग्रसनी है, वो आगे ईसोफेगस में, ईसोफेगस का मतलब ग्रास नली में खुलती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट है हमारा, वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ग्रास नली, ग्रास नली जो है फेरिंग्स आगे जाके ग्रास नली में खुलती है और ग्रास नली की दीवार पर म्यूकस सब्सटेंस जो है वो स्रावित होता है दीवार से, और जिससे भोजन जो है वो एकदम से चिकना हो जाता है और आसानी से आमाशय में चला जाता है। ठीक है, ईसोफेगस जो है इसकी लंबाई जो है 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और इसकी दीवारों से श्लेष्म, ठीक, श्लेष्म का मतलब म्यूकस सब्सटेंसेस जो है वो निकलते हैं। ठीक, उसके बाद जो भोजन है वो पहुंचता है हमारा आमाशय में। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे आमाशय का। आमाशय यानी स्टमक। स्टमक जो होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक लिख लो। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक, स्टमक के ये भाग हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और स्टमक के जो फंडिक भाग होता है इससे जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में रेनिन, पेप्सिन और HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक, रेनिन, पेप्सिन और HCl अम्ल होता है। ये भोजन को पचाने में हेल्पफुल होते हैं। रेनिन जो है वो दूध में उपस्थित जो होती है कैसीन प्रोटीन, इसको पचाने का कार्य करता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटिएजेज में बदल देता है। और HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जो पदार्थ हैं उनको पूरी तरह से मार देता है और आमाशय का माध्यम है जो अम्लीय बना देता है। ठीक, आमाशय का pH मान बहुत कम होता है, 0.9 से लेकर 1. pH मान इसका जो होता है 0.9 से लेकर 1.5 तक आमाशय का pH मान होता है। और आमाशय में 99% जो है आमाशय का जो जूस होता है
गैस्ट्रिक जूस में 99% जो है वो जल पाया जाता है। 0.5% HCl अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है जो 0.5%, ये आमाशय के माध्यम को अम्लीय कर देता है। अम्लीय करने से भोजन के साथ आए हुए सभी बैक्टीरिया ठीक जो हैं वो मर जाते हैं। कैल्शियम को ये घोलता है HCl ठीक, और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ठीक, सड़ने से बचाता है कौन? HCl ठीक, भोजन को सड़ने नहीं देता है आमाशय में। और क्या करता है? जो प्रोटीन होती है ठीक, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम प्रोटीएजेस प्लस पेप्टोन में बदल देता है ठीक। केसीन जो प्रोटीन होती है किसमें? दूध में, वो रेनिन एंजाइम जो है कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है ठीक। और इसमें लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। वो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट को पचाता है, यानी कि फैट को, फैटी एसिड जो फैट है उसको लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस तरह से भोजन जो है पचता है। और एक बात और, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है ठीक। आमाशय हमारा ये रहा ठीक, आमाशय के दीवारें, इनसे रस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। उसके बाद भोजन जो है आमाशय से होता हुआ कहाँ आता है? ग्रहणी में, डियोडिनम। ये डियोडिनम जो है वो छोटी आंत का ही भाग है। जैसे ही भोजन आमाशय से निकलकर डियोडिनम ग्रहणी में आता है तो ग्रहणी में ये कॉमन डक्ट होती हैं। कॉमन डक्ट का मतलब दोनों की नलिकाएं एक जगह ही ग्रहणी में खुलती हैं। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय जो होता है, इससे अग्नाशयी रस जो निकलता है वो, और जो यकृत होता है, यकृत ठीक, बिलिरुबिन ये जो है पीले कलर के, वो भी इसमें मिल जाते हैं। कहाँ पर? डियोडिनम में ठीक। तो आगे हम लोग छोटी आंत में अध्ययन करेंगे डियोडिनम का। इससे पहले एक बात और शेष बची है, बहुत आता है वो एग्जाम में, एक टर्म है जिसको बोलते हैं कायम। क्या बोलते हैं? कायम। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कायम। कायम क्या है? ये क्या है? जब आमाशय में भोजन पहुंचता है तो वहाँ पर विभिन्न एंजाइम और HCl जो मिल जाता है, तब भोजन एकदम से, और उसमें क्रमाकुंचन गत होती है जिससे भोजन एकदम से पिस जाता है और लुगदी के समान संरचना हो जाता है, बिल्कुल चिकना, जिसको कायम बोलते हैं। और ये कायम जो है वो आमाशय में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद रखेंगे। और आगे अध्ययन करेंगे हम छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन ये बड़ी होती है बड़ी आंत से ठीक। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 6 से 7 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसे छोटी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चौड़ाई में कम होती है, लंबी बहुत ज़्यादा होती है, और बड़ी आंत चौड़ाई में अधिक होती है, लंबी बहुत कम होती है ठीक। छोटी आंत में विलाई, इसे रसांकुर बोलते हैं ठीक, रसांकुर पाए जाते हैं। ये रसांकुर क्या करते हैं ठीक, आंत की दीवार में उंगली के उभार की तरह संरचनाएं होती हैं, और ये जो है भोजन का अवशोषण करते हैं। रसांकुर केवल और केवल छोटी आंत में ही पाए जाते हैं, और भोजन का ठीक अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है ठीक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है। छोटी आंत जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, डियोडिनम, जेजुनम ठीक, डियोडिनम, जेजुनम
और इलियम। ठीक, ग्रहणी जो है वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी और सी आकार की होती है। सी आकार की, यही प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया कि आहार नाल का कौन सा भाग जो है वो सी आकार का होता है, वो होती है हमारी ग्रहणी या डिओडेनम। ठीक है, डिओडेनम जो है वो सी आकार की होती है। इस ग्रहणी या डिओडेनम में ही, ठीक यहाँ ऊपर लिखे दे रहे, डिओडेनम में ही क्या पाया जाता है, जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि है, इससे अग्नाशय नलिका, और यहाँ यकृत है, यहाँ पित्ताशय से पित्तरस की जो नलिकाएं हैं वो डिओडेनम में ही आकर खुलते हैं। पित्त नलिका जिसको बोलते हैं, वाइल डक्ट जो है वो डिओडेनम में आके ही खुलती है, और इसका पीएच मान जो है वो 7.7 होता है, और इसका भोजन के पाचन में कोई रोल नहीं है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन ये भोजन जो आमाशय से आता है, अम्लीय होता है, उसको क्षारी कर देता है। कौन? पित्तरस। ठीक है, पित्तरस। और एक बात और, यकृत जो होता है हमारा लिवर, ठीक, वो आरबीसी जो मृत हो जाती उनको भक्षण करता है, उनको मारने का कार्य करता है, विघटित करता है, और उस समय जो है वो बिलिरुबिन नामक वर्णन बनाता है, बिलिरुबिन। अगर यकृत जो है मृत आरबीसी को लेना बंद कर देता है तो किसी भी कारणवश कोई भी इसमें कमी आती है तो शरीर में पीलिया हो जाती है, क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो रुधिर के माध्यम से पूरे शरीर में जो है वो चले जाते हैं और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं। आगे जो हमारा अग्नाशयी जूस होता है, अग्नाशयी जूस यानी कि पैंक्रियास ग्लैंड से जो पैंक्रियास का रस निकलता है, इसका पीएच मान 7.5 से लेके 8.3 होता है, और ये पूर्ण पाचक रस होता है। ठीक, पैंक्रियाटिक जूस है, इसका 7.5 पीएच वैल्यू जो है वो 8.3 तक होती है। ये पूर्ण पाचक रस होता है, पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेशन जूस। ठीक, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, ठीक, इससे ही इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक, और पैंक्रियाज जो है मिक्स ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकलते हैं। मिक्स ग्रंथि इसलिए कहते हैं। और इसके लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, उनकी बीटा सेल्स से जो है वो इंसुलिन निकलता है, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन निकलना अगर कम हो जाता है तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब आगे इसका अध्ययन करेंगे हम लोग, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक, अग्नाशय रस में होते हैं। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में बदल देते हैं। और लाइपेज एंजाइम होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदला जाता है, और ये सब पैंक्रियास में है पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अध्ययन करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के बारे में। ठीक, बड़ी आंत की जो लेंथ होती है 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और बड़ी आंत केवल 1.5 मीटर लंबी होती है। फिर भी इसका नाम बड़ी आंत इसलिए पड़ा गया क्योंकि ये चौड़ी होती है, और इसमें केवल और केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, केवल और केवल जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में।
भोजन का पाचन नहीं होता है, न ही अवशोषण होता है, केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सीकम, कॉलन और रेक्टम। कभी कभार इसके भाग ही पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इनको भी याद रखेंगे। सीकम, कॉलन और रेक्टम। जो छोटी आंत से जो भाग जुड़ा होता है बड़ी आंत तक, इसको सीकम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे और ये जो भाग है जो छोटी आंत को घेरे होता है, इसको कॉलन बोलते हैं। और नीचे का भाग जो है रेक्टम होता है, इसको मलाशय बोलते हैं। और इसी में मल जो एकत्र रहता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से मनुष्य का जो पाचन है वो संपन्न होता है। मनुष्य का पाचन जो है आहार नाल में संपन्न होता है, और ये सब आहार नाल के ही पार्ट हैं।